इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर सिर्फ यही है कि इतने सारे भारतीय नागरिक ईरान और इजराइल जाते क्यों हैं। वहाँ ऐसा क्या है जो लोग इतनी तादाद में पढ़ाई और काम करने के लिए पहुँच जाते हैं। क्या उन्हें वो सुविधा भारत में नहीं मिल रही है जो वो वहाँ लेने जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की कि इतनी ज़्यादा तादाद में भारतीय ईरान में क्या करने, क्या पढ़ाई करने, क्या काम करने जाते हैं, क्यों। ईरान में हर साल करीब 1500 भारतीय पढ़ाई के लिए जाते हैं, खासकर एमबीबीएस और डॉक्टरी की पढ़ाई जैसे कि मेडिकल कोर्स वगैरह। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्यूशन फीस बहुत कम है। पूरा एमबीबीएस सिर्फ 22 से 28 लाख रुपए तक में हो जाता है। भारत में प्राइवेट कॉलेज में तो एक साल की फीस ही इतनी हो सकती है, यानी कि एक साल में ही आपको इतने पैसे जमा करने होंगे। साथ ही वहाँ की डिग्री भारत और WHO से मान्यता प्राप्त की हुई है। प्रवेश प्रक्रिया भी आसान है, यानी कि एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है वो वहाँ पर नहीं होता, यानी कि एडमिशन के लिए ईरान में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं देना होता है। तो जाहिर है कि एडमिशन भी आसानी से हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा छात्र कहाँ से जाते हैं, भारत के कौन से राज्य से जाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। पहला है बनारस, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बैंगलोर और चौथा है लखनऊ। इन जैसे शहरों से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। साथ ही कश्मीर के हाल में कुछ छात्रों को आर्मेनिया शिफ्ट किया गया है, लेकिन ईरान अब भी पढ़ाई के लिए पॉपुलर है। आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव रहा उस दौरान ऑपरेशन सिंधु के तहत कई ज़्यादा स्टूडेंट्स को, काफ़ी तादाद में भारतीयों को उनके घर वापस पहुंचाया गया सुरक्षित, क्योंकि हमले काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए थे। मेडिकल कॉलेज के अगल बगल धमाके हो रहे थे, स्टूडेंट्स डर रहे थे, इंटरनेट नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से भारत फिर से लौट आए। सरकार की मदद से काफ़ी सुविधाओं के साथ स्टूडेंट्स को यहाँ पर लौटाया गया। दूसरा है अब इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल में भारतीयों क्यों, किस लिए जाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, सब जानते हैं। इजराइल में भारतीय काम के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ कमाई शानदार है। मिसाल के तौर पर एक केयर गिवर को हर महीने 1.25 लाख रुपए मिलते हैं। साथ में रहने खाने की सुविधा और मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 1.4 लाख से 1.9 लाख रुपए महीना मिलता है और बोनस भी मिलता है। मई 2023 में भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते से लगभग 42,000 नौकरियों का रास्ता खुला। अक्टूबर 2023 से अब तक करीब 12,000 भारतीय वहां गए, जिनमें 6,365 लोग 2024 में गए। सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और बिहार से, इन राज्यों से सबसे ज़्यादा लोग गए। इसके अलावा दूसरे अन्य राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट से भी लोग इजराइल में केयर गिवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, IT प्रोफेशनल और डायमंड ट्रेडर के तौर पर काम कर। आप सोचिए जरा, इजराइल में केयर गिवर को, यानी कि जो एक बुजुर्ग इंसान की सेवा करता है या उसका ध्यान रखता है, 24 घंटे उसके साथ रहता है, उस व्यक्ति को महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आकर्षित करता है भारतीयों को वहाँ जाकर ऐसे काम करने के लिए। हालांकि वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें मेडिकल की ज़रूरत है, दवाइयाँ टाइम से देनी है, नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे लोगों को भी केयर गिवर के तौर पर वहाँ पर रखा जाता है और अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। मालूम हो कि खाने और हेल्थ इंश्योरेंस का भी ध्यान वहाँ पर रखते हुए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। काफ़ी सुविधाओं के साथ वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। अब वहाँ की सुरक्षा और चुनौतियों की बात कर लेते हैं। इजराइल में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन वहाँ बंकर, सेफ्टी एप्स और अलर्ट सिस्टम से भारतीयों की सुरक्षा भी की जाती है। फिर भी खतरे के बीच काम करना आसान बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ ईरान में पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल है, लेकिन तनाव बढ़ने पर वहाँ भी रिस्क हो सकता है। तो क्यों जाते हैं भारतीय? अगर कंक्लूजन पर आए तो ईरान में सस्ती और अच्छी पढ़ाई है, इजराइल में अच्छी और ज़्यादा कमाई है और बेहतर ज़िंदगी का एक मौका भारतीयों को वहाँ जाकर मिलता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर जाकर पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं और यहाँ पर घर वालों को अपने कमाई से कुछ पैसे भेजते हैं, जहाँ पर इनकी जो हालात है ठीक ठाक बने रहते हैं। और पढ़ाई भी करने जाते हैं ताकि उनका खर्चा कम हो, कम पैसे में पढ़ाई, MBBS जैसी डिग्री हो जाती है। ये वो सपने हैं जो भारतीयों को इन देशों की ओर खींचते हैं कि वो वहाँ पर जाएं, अपने सपने पूरे करें, पैसे कमाएं और अपने परिवार के हालात को संभालें।
तनाव और चुनौतियों के बावजूद मेहनत और हौसले से भारतीय अपनी जगह वहां पर बनाते हैं, काम करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको क्या लगता है? क्या आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इन देशों में पढ़ाई या काम करने के लिए फैसला अगर लेना चाहेंगे तो क्या आप जाएंगे या नहीं? दोनों अपनी राय कमेंट सेक्शन में लेकर हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आप क्या करते अगर आप इस जगह होते, अगर आपको फैसला लेने का मौका मिलता कि आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं या काम कर सकते हैं, तो आप क्या करते? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर उबलता हुआ सवाल है। लोगों को एक ही सवाल है कि वहाँ पर जाकर आखिर क्या ऐसा है मिलता है जो लोग भारतीय वहाँ यहाँ पर जाकर छोड़कर काम सब कुछ पढ़ाई वहाँ पर करते हैं, काम वहाँ पर करते हैं। सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।